खैर में उपचुनाव से पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भरी हुंकार, बीजेपी को पटखनी देनी पड़ेगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK News 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अलीगढ़ के विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव से पहले ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा बयान देकर सियासत तेज कर दिया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के विधानसभा खैर में उपचुनाव से पहले ही आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। वजह है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से खैर विधानसभा पर बयान देते हुए दलित मुस्लिम गठजोड़ को देखते हुए खैर सीट पर हर हालत जीत की बात कही थी। उन्होंने कहा, खैर सीट पर हर हालात में जीत हासिल करनी है। जिस तरह से नगीना में लोगों ने अपना समर्थन दिया, ठीक उसी तरह से खैर विधानसभा में जीत दर्ज कराने के लिए सभी को संविधान की तरफ देखना होगा। अगर संविधान को बचाना है तो खैर सीट पर बीजेपी को पटखनी देनी पड़ेगी। साथ ही बीते दिनों दिए गए बयानों में उनकी तरफ से दलित और मुस्लिम की हत्या की ओर भी इशारा किया गया था, जिसके बाद अब इस विधानसभा पर चुनाव और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। वहीं अलीगढ़ के विधानसभा खैर से विधायक और राजस्व मंत्री को हाथरस से चुनाव जीतने के बाद अब विधानसभा खैर में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अब दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो विधानसभा खैर में सुरक्षित सीट होने के कारण इस सीट पर चुनाव दिलचस्प हो जाता है। खैर को लेकर के अब दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम बीजेपी के लोकसभा हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर का आ रहा है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा हाथरस में बीजेपी के सांसद रह चुके स्वर्गीय राजवीर दिलेर का अच्छा दबदबा रहा है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दमदारी के साथ चुनाव लड़कर हाथरस लोकसभा में अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण वह सदमे में थे और हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई थी। बीजेपी सुरेंद्र दिलेर को टिकट देकर दिलेर परिवार की सिंपैथी ले सकती है। उसकी वजह है दिलेर परिवार में कई वर्षों तक सांसदी और कई वर्षों तक विधायकी रही, जिसके चलते होने वाले उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर को खैर विधानसभा का टिकट मिलने के लोग कयास लगा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की कही जाए तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है और विधानसभा खैर की तैयारी की जा रही है। चुनाव के दौरान एनडीए का हिस्सा रही राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी में से किस पार्टी को टिकट मिलेगी, ये तो पार्टी ही फैसला करेंगे, लेकिन बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों के ही प्रत्याशी अपनी तैयारी में जुटे हैं। इस विधानसभा में सीट सुरक्षित होने के बावजूद भी यहां जाट वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मौजूदा समय में बीजेपी ने रालोद का किला ढाकर ये सीट छीनी है। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और लोकदल दो बार जनता दल और एक बार बसपा प्रत्याशी को जीत मिली, लेकिन फिर भी सीट पर जाटों के वोट एक तरफा पड़ते हैं, तो ये सीट किसी भी पार्टी के खाते में पहुंच सकती है। विधानसभा खैर की अगर बात की जाए तो आज़ादी के बाद 1957 में अस्तित्व में आई टप्पल और अब खैर विधानसभा सीट पर जाट बाहुल होने के कारण चौधरियों का कब्जा रहा है। इसी वजह से इसे किले का दूसरा जाटलैंड भी कहा जाता है। लेकिन बसपा के सोशल और इंजीनियरिंग फार्मूले में चौधराहट की राजनीति पर ब्रेक लगाया और 2002 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े ब्राह्मण नेता प्रमोद गौड़ ने जीत दर्ज की। हालांकि 2007 में रालोद के चौधरी सत्यपाल सिंह के सामने चुनाव हार गए। अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित होने के बाद से 2 बार से चुनाव अनुसूचित जाति के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल गौतम यहाँ से विधायक थे। 1957 में इसे अलग टप्पल सीट का दर्जा मिला और टप्पल क्षेत्र के गाँव मालव के रहने वाले कांग्रेस नेता के चौधरी देवदत्त सिंह विधायक बने। अगले चुनाव में उन्हें क्षेत्र के गाँव गए खेड़ा किशनगढ़ के दूसरे जाट नेता चौधरी महेंद्र सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर हरा दिया। इसके बाद इस सीट पर चौधरी महेंद्र सिंह और सियोराल के जाट नेता चौधरी प्यारेलाल में वर्चस्व की जंग होती रही। आपको बता दें, प्यारेलाल के पार्टी छोड़ जाने के बाद कारण 1980 में कांग्रेस ने शिवराज सिंह को टिकट दिया और वे चुनाव जीते। 1985 में चौधरी चरण सिंह ने इसके इलाके के उभरते नेता जगबीर सिंह को लोकदल से चुनाव लड़ाया और उन्हें जीत दर्ज की। दूसरी बार वह जनता दल से चुनाव जीते। इसके बाद बीजेपी से महेंद्र सिंह ने 1991 में पहली बार जीत दर्ज की, लेकिन 1993 में जगबीर सिंह ने जनता दल से सीट कब्जाई। 1996 में बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती को चुनाव लड़ाया और वे जीती। इसके बाद बसपा से प्रमोद गौड़, फिर रालोद से सत्यपाल सिंह, उसके बाद भगवती प्रसाद सूर्यवंशी और अब अनूप प्रधान बीजेपी से विधायक हैं। वहीं 2017 में बीजेपी से अनूप प्रधान मौजूदा विधायक और राजस्व मंत्री हैं, लेकिन अब लोकसभा हाथरस के सांसद बनने के बाद विधानसभा खैर में चुनाव होने हैं। बीजेपी हाईकमान किसको टिकट देगा यह देखना होगा या अभी बाकी है। लेकिन अभी दूसरी ओर आज़ाद समाज